काशीपुर में 9 मई को मनाई जाने वाली वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती को लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक मनाया गया है। इस राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा पूजा पाठ एवं शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। वहीं आज नगर निगम के महापौर दीपक बाली के अलावा भारी संख्या में पहुंचे क्षत्रिय समाज लोगों द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर उनकी स्मृति पर पुष्प वर्षा कर बड़े हर्षोल्लास के साथ याद किया गया। वह एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ नीछोबर करने वाले साहसी, वीर और स्वाभिमानी रहे। मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े चेतक की बहादुरी को भी याद किया गया। महाराणा प्रताप वीरता, त्याग और मुगलों की अधीनता न स्वीकार करने के दृढ़ संकल्प के लिए अमर हैं। इसी अवसर पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनकी अमर गाथा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। विशेषकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को राजस्थान के साथ साथ पूरा देश उनके बलिदान और स्वाभिमान को याद करते हुए उनकी जयंती मनाई गई है। उन्हें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक भी माना जाता है। देखिए, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म इस भारत की भूमि पर 1540 में हुआ। ऐसे वीर सपूत कभी कभी पैदा होते हैं, उनके नाम का अभी तक कोई भी ऐसे वीर सपूत हमारे देश में बहुत हुए, लेकिन उनके जैसा योद्धा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो हम क्षत्रिय समाज और अन्य वर्ग के समाज भी सभी यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर मिलकर के महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। ऐसे वीर समाज को नमन करते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और सब समाज का सम्मान किया, सब समाज की रक्षा की। ऐसे वीर योद्धा की यहाँ सब मिलकर के हमारे क्षत्रिय समाज महाराणा चौक पर जयंती मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। राजस्थान में भी 3 दिन तक वहाँ पर इसका पर्व मनाया जाता है, मेला लगता है और उस भूमि पर हल्दी घाटी तक, राजस्थान की हल्दी घाटी जहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप जी ने युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का जो विश्व विख्यात है, और वहाँ पर घाटी तक इनकी रैली जाती है। हमारे जसपुर में भी आज रैली निकाली जा रही है। तो ऐसे वीर योद्धा को क्षत्रिय समाज और मैं भी नमन करती हूँ, सभी समाज को बधाई देती हूँ जो हमारा इतिहास गवाह है। ऐसे वीर योद्धा हमारे समाज के लिए हमारी प्रेरणा और हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के पद्धतियों पर चलें और उन्हीं को आदर्श को हम सब अपनाएं। जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप जयंती पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो कीर्ति विश्व में है वो यथावत जो है हम सभी लोग उसका स्मरण करते हुए विश्व में बनाए रखें और महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक भी अमर रहें और उन सबकी छत्र छाया में हमारा जीवन भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह अमरत्व को प्राप्त करें, यही कामना है। आज 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। उसी अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति आज सभी क्षत्रिय बंधुवाल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और महाराणा प्रताप की मूर्ति की पूजा अर्चना कर उन्हें आशीर्वाद दिया है उनसे और सभी एकता का एक रूप दिखाया है कि आज हम सब लोग एक ही हैं और महाराणा प्रताप हमारे वीर शिरोमणि वो गौरव है जिनका इतिहास में बहुत जयकार है। हम सभी लोगों ने पढ़ लगा है। आज उसी की हम पूजा अर्चना करें, सभी क्षत्रिय बंधु इकट्ठे हुए हैं। प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पहले तो मैं सारे काशीपुर के निवासियों को, प्रदेशवासियों को जिस तरह महाराणा प्रताप ने आन मान शान की रक्षा के लिए अपने बल पर अपने चेतक घोड़े को लेके युद्ध किया और मुगलों को पीछे किया और अपनी दृढ़ता से और आत्मविश्वास से स्वाभिमान से विजय प्राप्त करी। उसी प्रकार हम सारे देशवासियों को अपने देश के लिए आगे आकर बढ़ना चाहिए और भारत माता की जय के नारे लगाने चाहिए। और जिस तरह जंगल में अपने सारे राजपाट छोड़कर जंगल में घास की रोटी खाई, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सनातनियों के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जी हाँ, तो आज मुझे बताते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जिसके
उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमें इस सेवा का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने देश में हमारे लिए देश के लिए घास फूस खाकर उन्होंने गुजारा करा, और जिस तरह वो देश को चलाने के लिए, उन्नति के लिए पदों पर चले हैं आगे चल करके, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी सभी इसी तरह क्षत्रिय वंश के जितने भी हैं उनके मार्ग पर अनुसरण होकर के चलें आगे, और उनके पथों को हम कभी भी मतलब उनके पथों पर चलना चाहिए हमें, और उनके जो पथ हैं उनसे हमें भी कभी घुमाना नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ जवान कि आज बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। हमने पहले जैसे महाराणा प्रताप जी की जो है पूजा करी, अर्चना करी यहाँ पर, और फिर हम सब ये हमारे साथ में सब, ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब क्षत्रियों के लिए। तो जो क्षत्रियों के लिए और क्षत्रियों के लिए यह ज़्यादा कहने की बात है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो नाम है वो महाराणा प्रताप जी से जुड़ा हुआ है, तो हमें उनके नाम का जरूर आगे अग्रसर पहुंचाना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम क्षत्रियों का नाम खराब हो, और हमें इस नाम का और उनके पदों पर चल करके बहुत ज़्यादा आगे तक इस क्षत्रिय वंश को पहुंचाना है। इस क्षत्रिय विजय सोलंकी क्षत्रिय महासभा, ये कहना गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि आज महाराणा प्रताप हमारे देश के गौरव है, और जिन्होंने अपने को अपना बलिदान करके घास की रोटी खाकर हम लोगों की रक्षा की, देश की रक्षा की, उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने देश के लिए जो आदमी कुर्बान हो गया, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं अपने पूरे समाज से भी ये वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अपने देश के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है खासकर पूरे क्षत्रिय समाज, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि महाराणा प्रताप जी को हम सब याद करते हैं इस दिन के लिए। अच्छा, जो भी इनके बलिदान थे वो सब हमें मालूम है हम सबको, और उसको बार बार हम याद करके जो आने वाली हमारी जनरेशन है हम उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि कोई भूले नहीं कि उन्होंने किस तरह के त्याग बलिदान करके हिंदुस्तान को उसकी धरती थी। तो मेरा बहुत बहुत नमन है उनको, और बहुत बहुत हार्दिक बधाई पूरे क्षत्रिय, पूरे हिंदुस्तान के। आप जयंती जो है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे जो वंशज रहे हैं इनकी आज हम प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि हमने अर्पित की है, और 9 मई को ये हर साल मनाया जाता है हमारे काशीपुर में, पूरे देश भर में। इनकी वीरता की जो है पूरे देश में छाई हुई है, और मेवाड़ के ये राजा रहे। इनकी हल्दी घाटी से ये इन्होंने किसी भी अकबर को भी कभी इन्होंने जो है उसके अधीन नहीं रहे हैं। इनका जो घोड़ा है महाराणा प्रताप जी का वो चेतक है, और हम सब लोग इनके महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और वंशज होने के नाते जैसा कि महाराणा प्रताप जी भी कहा करते थे कि वो घास की रोटी भी खा सकते हैं, खाते थे, तो हम भी घास की रोटी खा सकते हैं। एक इसमें हमारा देववाक्य भी होता है, हम प्रताप के वंशज हैं, खा सकते हैं घास, खा सकते हैं घास मगर मृत्यु की ओर होता है। इसमें भी तो भरपूर विटामिन प्यारे होता है। तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और आज बहुत हर्षोल्लास से इनका जो है कार्यक्रम मनाया गया है। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।